जैन रामायण, सीता जी ने रामचंद्र जी को बोला कि अब हम संसार में नहीं रहना चाहते हैं, और उनसे बिना आज्ञा लिए, बिना उनसे कुछ कहे, उन्होंने कहा ये लो, बाल निकाल के दी और दीक्षा ले करके चली गई। रामचंद्र जी बेहोश हो गए, और जब जागृत हुए बड़े उपायों के बाद में उन्होंने देखा सीता नहीं है, सीता कहाँ गई, सीता कहाँ गई, ऐसा कह करके सब दिशाओं में देखने लगे। और जब पता चला कि वो तो गई, तो वो गुस्से में आ गए, वो गुस्सा है बहुत, ऐसे कैसे चली गई, ये तो ठीक नहीं हुआ। उनको आनंद नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि पुरुष थे, फिर भी राग कि वो चली कैसे गई। और फिर वो उन्होंने तैयारी करी, राम तना शीतल उपचार, लक्ष्मणादि कीनो अधिकार, चेतमयो रघुपति को जबे, लखी नाही सीता को तबे। जब चेत हुए, वो जागृत हुए, और जब सीता को नहीं देखा, तब मन में कोप उपाय, गज चढ़ी चाले इम मन लाय, मेरी नारी हरि किम आनी, किन पापी राखी निज थानी। वो गुस्से में आकर के हाथी पे सवार हुए, बोले कहाँ चली गई सीता, कैसे चली गई सीता, ऐसा नहीं हो सकता है, सीता को तो मुझे वापस लेके आना है, किस पुरुष ने हर ली है। और फिर उन्होंने अत्यंत, वो हाथी पे बैठ करके जब जा रहे थे कि किस दिशा में गई, तो लोगों ने डरते डरते बताया कि पता नहीं अब क्या होगा, घर में ले आएंगे वापस, दीक्षित हो चुकी माता जी तो वो इस दिशा में गई है, इस तरफ है माता जी का संग, ऐसा करके लोगों ने थोड़ा सा इशारा किया। तो हाथी पे बैठ करके सोचते हुए, गुस्से में, विषाद से, दुख से युक्त होते हुए, कभी आंखें बंद करते हुए, खोलते हुए, फिर उनके वचन निकलना चालू हुए जो उनके परिकर लक्ष्मण आदि को ही भय पैदा करने वाले थे। क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने गुस्से में आकर के बोला, उनके जो वचन थे, प्राणी की ना प्रिय प्राणी हो, उसकी मृत्यु हो जाए तो भला है, लेकिन विरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि विरह हो जाए तो सामने दिखता रहता है, कल्पना रहती है कि वो तो व्यक्ति जिंदा है, मिलने की आशा रहती है, एक बार मर गया तो छुट्टी हो जाए। और यही सोच करके मैंने क्या किया था, उस जंगल में नहीं, उसको अग्नि में जाने का बोला था कि ये अग्नि में जाएगी तो ये मर जाएगी। यूँ तो क्या होता, वो ना परीक्षा देती और ना मैं उसको रख पाता, मालूम ही पड़ गया ये तो जीवित है, तो ये जीवित है और मैं इससे मिल भी नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा कष्टकारी होता। इसलिए मैंने उसको यही सोच करके बोला था, ये बोला उन्होंने कि मैंने यही सोच करके सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा था। मतलब वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, मैं मारूंगा तो ये मर जाएगी, लेकिन वो भूल गए थे। क्या भूल गए थे? आयु क्षीण मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है। उन्होंने उच्च स्वर में बोलते हुए कहा कि ये हमने जब इस प्रकार की व्यवस्था कर दी थी तो देवताओं ने आकर के हमारे बीच में काम में अड़ंगा क्यों डलाया? ये देवताओं ने ऐसा सब काम क्यों किया बीच में? वो क्यों आया? उन्होंने क्यों इस प्रकार का उपक्रम रचा जिससे सीता बच गई और बच करके फिर उसने दीक्षा के लिए सोचना? ये सब आप लोगों ने गड़बड़ करी है। देवताओं, तुम वापिस आओ और सीता को मेरे लिए सौंप करके जाओ। सीता ने अपने केश उखाड़ लिए तो क्या हुआ? मुझे उसी दशा में वो सीता वापिस की जाए, नहीं तो मैं तुम देवों को देव नहीं रहने दूंगा, तुमको अदेव बना दूंगा। मैं तुमको अब बचने नहीं दूंगा। अब तुमको क्या नहीं बचने दूंगा? तुम सब लोग मेरे सामने आओ। जो जो जिसने कार्यक्रम किया है, ये कोई अतिशय दिखाया है, अब उनको प्रसन्नता नहीं हो रही है। सोचो कि व्यक्ति अपना बच जाए तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन परिस्थिति अपनी अपनी अध्यवसानों की अलग अलग होती है। इसलिए कोई व्यक्ति आपका इष्ट जीवित है, उससे आपको खुशी ही होवे, ऐसा जो भाव रहता है वो यहाँ सिद्ध हो रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है। उनको जीवित देख करके भी उसको प्रसन्नता नहीं है। बोले वो क्यों मेरे पास नहीं? मेरे पास ही होना चाहिए। अज्ञान भाव। यदि जीवित है तो मेरे पास, और नहीं है तो मरे, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है।
इसलिए देवता हूँ, जल्दी मेरे लिए शीघ्र सौंपो, नहीं तो मैं तुम्हें अदेव बना दूंगा, देव नहीं रहने दूंगा। न्याय की व्यवस्था करने वाले देवों के द्वारा मेरी पत्नी कैसे हरी ले जा सकती है? तुम लोग कैसे हर सकते हो? मेरे सामने खड़े हो, जिसने काम किया है वो मेरे सामने खड़े हो, शस्त्र ग्रहण करे। कहाँ गए वे सब? देवताओं से युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गए। इस प्रकार जो अनेक चेष्टाएं कर रहे थे, जब ऐसा बोलते जा रहे थे तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनको डर डर के थोड़ा समझा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, चुप कराने का, स्वामी समाप्त हो जाओ, समाप्त नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों पंगा ले रहे हो, क्यों अज्ञान भरे वचन कह रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, इट विल बी ओके। नहीं 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 नहीं, प्रेम, हाँ प्रेम को चोट लग गई। अब जो कहना आपको वो भी सब स्वीकार। मेरे से बिना पूछे क्यों गई, क्यों चली गई, ये आप कह लो, या उनको इतना अतिशय प्रेम कि मैं रह नहीं सकता हूँ उसके बिना। पहले तो उन्होंने मरने छोड़ दिया था, वो खुद ही तो बोल रहे हैं कि मर जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं हमको, क्योंकि वो तो तिया तेरवा करके हम भूल जाएंगे, लेकिन तुम जिंदा हो हमारे सामने, हम तुमको भोग नहीं पाए, ये कैसे चलेगा? ये कठिन होता है, वास्तव में कठिन होता है। भोग सामने है और आपका त्याग कर पाओ आप निश्चल हृदय से, एक वो स्थिति, और भोग है ही नहीं तो छोड़ दिया हमने, और छोड़ दिया है ही तुम्हारे पास। वो दोनों की तो जो दशाएं रहती है, वो पहली वाली विकट है, तो वो सामने रहे और हमको वो यूज में ना आए, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा करके वो बहुत क्रोध में आकर के चले जा रहे थे। ताकु देस्यो दंड अपार, जीवनाशयादिक दुख का, इत उत सीता देखन काज, वन में फिरत फिरे महाराज। और ऐसा लेकर के वो सीता को खोजने के लिए, सीता को लाने के लिए उस तरफ चले गए जहाँ पर मुनिराज विराजमान थे, जहाँ आर्यिकाओं का संघ था, जहाँ पर स्वरभूषण हितकारी केवली भगवान पिछली रात्रि में केवल ज्ञान को प्राप्त करके विद्यमान थे, और सारे देवतागण आकर के वहाँ पर बैठे हुए थे। और जब वहाँ पर गए तो फिर उन्होंने समोशरण जैसी स्थिति देखी। जाते मुनि को समव शरण देखो जबे, क्रोध छोड़ी गजराज थकी उतर्यो तबे, शुचि शरीर कर भूप गयो प्रभु पाय जू, अतिशय अधिक विराजमान जिन राय जू। और जैसे मुनिराज के समीप श्री रामचंद्र जी पहुँच रहे हैं तो उनका जो गुस्सा था वो भगवान के आभा मंडल को देख करके, भगवान की स्थिति को देखते हुए अपने आप उनके नज़दीक जाते हुए वैसे ही भागने लगा जैसे मंत्रवादी के पास में से शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच सब दूर से ही भागने लग जाते हैं। जैसे जिन्हें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के क्रोध मान माया लोभ सारे भागने लग जाते हैं। जैसे आत्मोन्मुख शुद्धोपयोग करने पर सारे के सारे कर्म अपने आप खिलने लग जाते हैं, वैसे रामचंद्र जी का जो क्रोध था शांत होने लगा। विरह दूर नहीं हुआ, उनका दुख दूर नहीं हुआ, लेकिन क्रोध उनका जो था शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? अरे भगवान को देख करके भी तुम्हारा क्रोध ठहर जाए, इसका मतलब ये कि या तो वो भगवान नहीं है या फिर तुम जीव नहीं हो। भगवान को देखे, जिनेंद्र को देखे, आंखों देखा देखे, और फिर भी तुम कह रहे हो मेरा क्रोध आ रहा है, या तो तुम भगवान नहीं है जो तुमको देख रहे हो, या तुम जीव नहीं हो। लेकिन वो भी भगवान थे और ये जीव थे। आप प्रवचन सुनो संजय भैया, वो प्रवचन सुनते सुनते आपको शांति ना हो, आप घर जाकर के तूफान मचा दो, इसका मतलब या तुम प्रवचन सुन के नहीं आए हो, या फिर तुम्हारा जीवत्व भाव जो है वो गायब हो चुका है। आप सोच लो क्या हो रहा है। यहाँ से जाओ और आप जाते से घर में घमासान मच जाए तो क्यों बहन जी, घर में जाते से तूफान चालू हो जाए तो ले कहाँ से आई माता जी हमारी,
तूफान घर में से आई है, रोलर कोस्टर राइड से आई, कहाँ से आई है? इसलिए देखा जैसे ही जिनेंद्र को वो गुस्सा शांत हो गया उनका, वो अपने घोड़े हाथी से उतरे, हाथी से उतर करके उन जिनेंद्र भगवान के पास पहुँचे जिनकी आभा हजारों करोड़ों सूर्य से ही बढ़ करके हो रही थी। शुंभत प्रभाव वलय भूरि विभा विभुस्ते लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमाक्षिपंती, तीन लोक के उपमा देने वाले तेजस्वी पुरुष, तेजस्वी पदार्थ, जगमगाने वाले, उन सब से भी अधिक कांतिमान, परंतु चंद्रमा से भी अधिक शीतल, ऐसे मनोहारी भवतापहारी जिनेंद्र भगवान का दर्शन पा करके वे पहुँच करके शांता को प्राप्त हुए। और उन्होंने देखा वहाँ पर सब सुर असुर बैठे हैं, जिनके मुकुट भगवान के चरणों में झुके हुए हैं, उनके नखों की कांति से उनके मुख की मणियाँ वो चमक रही है, अलग अलग जगह जा रही है, जो नत भाव से युक्त हैं और जिनका शासन सब जगह यत्र तत्र फैल रहा है। सारे जगत के जीवों की उपमाएं जिनके मुखमंडल से फीकी पड़ रही है, पलाश के फूल की भांति। वक्त्रम क्व ते सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत्री तयोपमानम। ऐसा देखते देखते ऐसे अद्भुत अतिशयकारी कल्याणकारी सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा उनके पास में वे बैठ गए। सुर असुरों के समूह से वे आवृत थे, चंद्रमा के समान लक्ष्मण भी उनके पास बैठ गए। लवकुश, शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण बैठ करके वहाँ रुके, नमस्कार किया। सीता जी वहीं विराजमान थी अन्य स्थान पर। और फिर वहाँ पर जब बैठे थे तो वहाँ मुनियों में श्रेष्ठ निनाद नाम के मुनिराज थे। वो निनाद नाम के जो मुनिराज थे, थुति पूजा करि मन, थुति जुत पूजा करि मन लाए, तिष्ठे राम निकट सहुचाय, देवगणो तिर्यंच अपार, बैठे निज निज गोष्ठ मझार। और वहाँ पर जहाँ देव तिर्यंच और अनेक प्रकार के देवी देवियाँ वे सब बैठे हुए थे, देव देवियाँ, तो उनके साथ में बैठ गए। अब यहाँ पर समोशरण नहीं होता है, यथायोग्य भूमि होती है जहाँ पर महाराज को देख सकते हैं, अन्य मुनिराज भी रहते हैं और वो सारा का सारा परिकर होता है उनके साथ में। कुछ रचना भी समझ लो गंधकुटी जैसी होती, परंतु जैसा समोशरण लगता है वैसी रचना नहीं होती है। व्यवस्था लगभग वैसी रहती है, परंतु जैसा समोशरण का अतिशय होता है, जैसे वहाँ पर आकाश में ही सारी चीज़ें लगने वाली बात रहती है, वैसा इतना सारा नहीं होता है। सामान्य केवली के अतिशय तीर्थंकर केवली से अल्प होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी तिर्यंच मनुष्य पशु अपनी बात समझ सकते हैं अपनी भाषा में। मुनिराज का उपदेश, केवली का उपदेश उनके समझ में आता है। इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ भी रहती है, ऐसा समझना। हाँ सब, हाँ तो जो ज्ञात है ना सब उनको, तो वो भी उपदेश देते हैं। मूक केवली होते हैं उनका उपदेश नहीं होता है, बाकी जो सातिशय केवली हैं उनके उपदेश पाए जाते हैं। बाहुबली मुनिराज का उपदेश हुआ, भरत महाराज का उपदेश हुआ, इनके उपदेश पाए गए। जमीन से ऊपर उठते हैं, उसके बारे में 2 उपदेश हैं। ये भी 5000 धनुष या 500 धनुष ऊपर उठते हैं या थोड़ा कम ऊपर उठते हैं, लेकिन रहते जमीन से ऊपर, जमीन पे नहीं होते। लेकिन वो कितना ऊपर उठते हैं वो उसके बारे में अलग अलग विचार हैं। ऐसे ऊपर ही देखना होगा आपको, ऐसे सामने नहीं देखेंगे आप। मतलब स्वतः उच्च आसन उनका बना रहता है। नीचे सिंहासन भी बनाओगे तो जैसे तीर्थंकर केवली सिंहासन से ऊपर विराजमान रहते हैं, वैसे ये दूसरे भी जो केवली हुए हैं वे सब भी सिंहासन से, जमीन से, पत्थर से, शिला फलक से ऊपर ही विराजमान रहते हैं। न जमीन पे छूते हुए रहते हैं, न सिंहासन से छूते हुए रहते हैं। मानो अपरिग्रह दशा उनकी इतनी उत्कृष्ट है, कर्म के भार को छोड़ दिया तो हल्के हो गए तो ऊपर उठ गए। हल्का होता है तो आदमी ऊपर उठता है, 4 घातिया कर्मों के भार से हल्के हो गए। आप अध्यवसान से हल्के हो जाओ तो आप ऊपर उठ जाओगे।
अज्ञान से हट जाओ आप, फिर आप देखो कितना लाइट वेट फील करोगे। शरीर का वेट कितना ही हो, आप लाइट वेट ही होगे, क्योंकि आप में वेट है नहीं। और फिर भी जो बचा राग द्वेष का, उसके कारण से बाहर। भय निनाद नामा मुनिराय, सब जति में थे मुख्य सुभाय। तिन जिनवर सो पूछा करी, स्वामी तत्व भेद उच्चरी। भय निनाद नाम के मुनिराज से, वो मुनिराज ने, मुनि श्रेष्ठ ने वहाँ पर भगवान केवली जिनेन्द्र से प्रार्थना करी उपदेश के लिए। तो उन मुनिराज केवली भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया। अब आप लोग तो सीधे सीधे जानना चाहते हो, नहीं ये ऐसा बता दो, आप तो बताओ आगे क्या हुआ। राम का क्या हुआ, सीता का क्या हुआ, वो भी आएगा। लेकिन पहले जहाँ पहुँचे हो वहाँ जो उपदेश चल रहा है, कॉन्टेक्स्चुअल संदर्भ वाली बात चल रही है, वो भी सुनो। भगवान का उपदेश किया था उस समव शरण के भीतर। तो वो जो मुनिराज थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो भगवान ने बोलना चालू किया। श्रेणिक महाराज से गौतम स्वामी कहते हैं उनका वो उपदेश अत्यंत गंभीर, उच्च स्वर से युक्त, सब प्राणियों को समझने में आने वाला, सर्वभाषा स्वर्गाप वर्गगम मार्ग विमार्ग निष्ठ, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्य। ऐसा अद्भुत उपदेश था। हे श्रेणिक, मैं वो सारा कहने में समर्थ नहीं हूँ, मैं तो बस एक कण बता पा रहा हूँ तुमको कि उन्होंने उनसे क्या कहा था। क्या कहा उन्होंने उनसे, आज सुनोगे कल सुनोगे? आज सुन लोगे, सुनो आज क्या कहा था। तो उन्होंने कहा, यह लोक तब जिन राज कहे वच सार, जानो जीव दोय प्रकार, एक संसारे एक शिव जाने, और जीव चौधा मन आनी। तो भगवान ने कहना चालू किया कि इस पूरा विश्व जो है वह नीचे का एक भाग है, उससे कहते हैं अधोलोक। मध्य में मनुष्य तिर्यंच पाए जाते हैं, उससे कहते हैं मध्य लोक। और इसके ऊपर भी जगत में जीव पाए जाते हैं, उस स्थान का नाम है ऊर्ध्वलोक। ऐसा करके पूरा संसार 3 प्रकार के विभागों में स्थान की अपेक्षा विभाजित है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और यहाँ पर सब जगह प्राणी निवास करते हैं। इस मध्यलोक के नीचे पृथ्वियाँ हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक, धूम, तम, महातम प्रभा, ऐसी 7 प्रकार की पृथ्वियाँ हैं। उन पृथ्वियों में जो पहली पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं, उसमें से 2 भागों में देवता रहते हैं, व्यंतर और भवनवासी। और उसके नीचे का जो भाग है अब बहुल भाग, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। तो वहाँ से लेकर के नीचे 7वीं पृथ्वी तक किनका निवास है? नारकियों का निवास है। नारकी क्या होते हैं? क्या होते हैं नारकी? जिनको निरंतर दुख पालता है, जो न रमंती जदोनिच्चम द्रव्य खेते काले भावे, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परस्पर एक दूसरे में सुख को, प्रीति को, संतोष को, प्रेम को प्राप्ति नहीं होते हैं, निरंतर क्या करते हैं? निरंतर क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। जैसे यहाँ कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली को देख ले, कुत्ते कुत्ते को देख ले, क्या करते रहते हैं? लड़ते ही रहते हैं। वैसे निरंतर नारकियों में क्या करते हैं बेटा? नारकियों में क्या करते पता है आपको? निरंतर झगड़ा। आप आपके भाई बहन से क्या झगड़ा करोगे, फिर भी सुख पा लेते हो, लेकिन वहाँ तो कंटिन्यूअस झगड़ा चलता रहता है। पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ पर वर्णन दिया, थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ उनको। वो कितनी ही भूमियाँ वहाँ पर ऐसी है, संतप्त गर्म गर्म लोहा जैसे होता है उसके समान वहाँ का गर्मी पाई जाती है। कितनी जगह ठंड पाई जाती है, हिमालय से ही बढ़ करके निरंतर कंटिन्यूअसली। जिनके शरीर सड़ गए हैं, जैसे कुत्ता मर जाए, कौवा मर जाए, मनुष्य मर जाए, और वो मरा हुआ 3, 4, 5 दिन पड़ा रहे, तो क्या लगेगा आपको? खुशबू आएगी नहीं आएगी? अरे खुशबू आएगी कि नहीं आएगी?
बदबू आएगी, वो बदबू महासड़ांध, बीमार कर देने वाली। कोरोना तो क्या बीमार करेगा आपको, उसको 5 से 10 बार सूंघ लो, 10 दिन से पड़ा हुआ आदमी हो शवग्रह का, और उसको सूंघ लो जा करके, तो आपको अपने आप बीमारी हो जाएगी। ऐसी दुर्गंध वहाँ नरकों में कब कब आती है, कंटिन्यूअस, लगातार वहाँ की दुर्गंध इतनी खतरनाक होती है। ऐसी वहाँ की भूमियाँ हैं, नाना प्रकार के दुख समूह चलते रहते हैं, प्रचंड वायु चलती है, भयंकर हवा चलती रहती है, जहाँ पर स्पर्शन रसना इंद्री के वशीभूत होकर के आदमी वहाँ पे जाके मरता है। ऐसे ऐसे पाप काम करता है जिसके कारण से नरक में जाना पड़ता है, हिंसा झूठ चोरी वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ दुख क्या मिलता है वो बताते हैं हम तो यहाँ पे। वहाँ पर वज्रोपम, वज्र के समान दीवालें हैं, उसमें ठूस ठूस करके नारकी भरे हुए हैं। आप पृथ्वी जो गोलाकार है इसमें तो फिर भी उड़ करके बाहर जा सकते हो, लेकिन वो जो नरक की दीवारें हैं वहाँ पर एटम फोड़ लो, न्यूक्लियर फोड़ लो, सुनामी फोड़ लो, कभी उसकी दीवार फटने नहीं वाली है, बाहर नहीं निकलने वाले हो। ऐसा नरक का मजबूत बिल वज्र के समान जिसकी दीवारें हैं वहाँ ठूस ठूस करके नारकी भरे हुए हैं और वहाँ पर जलाए जाते हैं, भयंकर शब्द करते हैं। अग्नि जलती है वहाँ पर, उसकी गर्माहट से घबरा करके वो नारकी भागते हैं कहीं तो ठंडक मिल जाए, और दिखती है उनको क्या, नदी दिखती, नदी। तो महेश जी क्या करते हैं, वो नदी में कूद जाते हैं, और जैसे ही कूदते हैं तो क्षार समझते, क्षार यानी एसिड, एसिड की नदी में कूद जाओगे बेटा तो क्या होगा, एसिड समझते कि नहीं, एसिड की नदी। अपना हाथ में घर में थोड़ा ही एसिड होता है, यदि आपको समझ में नहीं आए तो एसिड लेना है डब्बे में, ढक्कन में, वो कर मत लेना हो और हाथ में डाल देना है ऐसा, फिर समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो वो तो इतने से में हुआ है, वो पूरी नदी हो उसमें कूद जाए, वो पूरा का पूरा शरीर उसका गल जाता है, दुख होता है, कष्ट होता है, बेचारा कैसे भी करके वहाँ से निकलता है बाहर, और बाहर निकल करके जलता हुआ, क्या करूँ, गर्मी भी लग रही, शरीर जल गया। तो वो देखता है कि वहाँ पेड़ हैं, पेड़ की छाया में जाता है, 80 पत्र, जैसे वहाँ पहुँचता है तलवार की धार से कट 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 करके सारे के सारे पत्ते उसके यंत्र होते, यंत्र, ये मशीन्स है ना, जैसे स्लॉटर हाउस वाली मशीन्स, वैसे ही खतरनाक मशीन, जैसे ही आदमी पहुंच जाए, जैसे आप हाथ लगाते हैं ना, हाथ नीचे पानी आ जाता है अपने आप, जाते हुए एयरपोर्ट पे दरवाज़ा खुल जाता है, कैसे खुल जाता है, सेंसेशन होती है, हो जाता है। ऐसी नारकी पहुंचता है, सेंसेशन होती है, और वो सारा का सारा मशीनरी काम करने लग जाती है, और हाथ पैर कट 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 कट, मरता नहीं है, जिंदा रहता है। वो सब ऐसा बेचारा करता हुआ छाया की इच्छा से प्रकट होता है, परंतु सब वहाँ पर दुखों को प्राप्त करता है। फिर वहाँ से कैसे भी करके पैर कट गया, भुजा कट गई, हाथ कट गया, कर्ण कट गया, आँख निकल गई, आंतें निकल रही है, ऐसे अवयव कट गए, ऐसे लोग वहाँ गिरते रहते हैं। फिर आगे जाते हैं और आगे जा कर के हंडियों में पकाए जाते हैं। कितने ही कठोर शब्द वाले बोलने वाले नारकी घानियों में पेल देते हैं। घानी समझते, घानी समझते, घानी में तेल निकालते ना, मिक्सर समझ लो, घानी समझ में नहीं आए तो मिक्सर में जैसे आप मूंगफली डालो और उसको पीसो, खूब पीसो, खूब पीसो, खूब पीसो, तो क्या होगा, तेल निकल जाएगा। ऐसे वो नारकी को डाला और मिक्सर में घुमा दिया, उसको घुमा घुमा कर क्या निकलता, उसका तेल नहीं निकलता, हो छिद जाता है पूरा। तीव्र क्रोध से युक्त शत्रुओं ने मुदगरों से पीड़ित किया, दूसरे लोग मारते हैं, बेचारे फिर लौट जाते हैं पृथ्वी पर, क्या करें। प्यास लगती भयंकर, बोले पानी चाहिए, पानी चाहिए, बोले हो पानी देते हैं। कोई दूसरा नारकी होता है, वहाँ के देवता होते हैं दुख देने वाले, तांबा गर्म लोहा पिघलाया हुआ ले करके, ले पानी, वो जब दिखता है ना उसको इतना अंगारा गरम गरम लाल लाल, वो कहाँ पे जाता है, बोले नहीं चाहिए, नो मोर वाटर, प्यास गई हमारी, बोले नहीं, पानी मांगा तो पानी तो पिलाएंगे। उसका मुंह फाड़ते हैं और मुंह फाड़ करके वो पानी लिया और डालते हैं तो पूरा गला, यहाँ का सिस्टम, पेट, सब का सब उबल जाता है। उन्होंने एसिड पी लिया उसने, और मल द्वार से बाहर निकलता है। ऐसे ढेरों प्रकार के कष्ट उनको मिलते रहते हैं। जब वे दुखी होते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं, क्यों, याद आया तुमने क्या क्या काम किए थे,
तुमने कैसे एसिड ढोला था, कैसे पानी ढोला था, क्या क्या खाया था, किसकी जगह होकर किसको छेड़ा था, क्या क्या चीज़ें देख करके भाव किए थे, क्या मांस खाया था, मांस की अनुमोदना करी थी, मैकडॉनल्ड्स 5 स्टार 4 स्टार बहुत सारी जगह जा जा करके बहुत खुशी से खाया खिलाया था, सारी पार्टियां की थी, अंडा, पेस्ट्री, ब्रेड, नाना प्रकार की चीज़ें, कुछ तो भी खा रहे थे। अब बताओ क्या फल है उसका, सब दिया इसने। मांस निर्दोष ये कहा था तुमने खाया था, कहाँ बताओ, तुम्हारा कहना कहाँ गया। ऐसे कंटिन्यूसली एक पल के लिए भी जहाँ विश्राम नहीं मिलता है, जैसे जीव निरंतर ज्ञान स्वभावी है, जानना छूटते ही नहीं उसका, कुछ हो जाए, ऐसे नरक में दुख छूटते ही नहीं है, निरंतर मिलता रहता है। एक दूसरे से परस्परोदीरित दुखाश्च, एक दूसरे से दिए जाने वाले दुख वहाँ बंद ही नहीं होते। मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, थक जाओ आप, लेकिन वहाँ का वातावरण नहीं थकता है। सोते समय तो चैन मिलता होगा ना, सोते समय तो, अब देखो हाँ टाइम हो गया 11 o'clock, हाँ नहीं मेरा तो 3 बजे सोने का टाइम है, 3 बजे सोऊंगा, और फिर सुबह 9 बजे पहले मैं उठाना लड़ने के लिए, हो आई एम नॉट फ्री, 9 बजे उठाना मेरे को। भूल जाओ बेटा सब बातें, वो सोना जितना कर लिया था ना तुमने, 9 बजे उठना, 10 बजे उठना, कर लो जितना करना है। फिर जागता है, और तुम जागते ही मिलोगे। एक भी नारकी सो नहीं पाता है, कभी नहीं सो पाता है। कौन सोने दे उसको, कहाँ सोए, कौन सी जगह सोए, तपते हुए जगह पे क्या सोओगे, हवा चल रही तीक्ष्ण, क्या सोओगे, लोग सिर पे खड़े मारने के लिए क्या सोओगे, कष्ट है शरीर में, पूरे दर्द है, क्या सोओगे, अपने दुखों से दुखित हो, चिंता में हो, कैसे सोओगे। 10,000 साल कम से कम नहीं सोता है, बिना सोए दिन निकालता है, बिना खाए पिए दिन निकालता है, खुद का ही शरीर काट काट के मुंह भरते रहते हो। लो खाना, तुमको भूख लग रही, लो खाओ, अब खुद ही का काट रहा है, खुद ही को खिला रहा है कोई दूसरा व्यक्ति। ऐसे नाना प्रकार के दुखों से युक्त वहाँ नारकी अत्यंत दीनहीन चेष्टा करते हैं। राज्य अवस्था जो है, राज्य पना रहना स्वप्न दर्शन के समान निस्सार है। यह स्मरण दिला करके उन्हीं को कष्ट दिलवाते हैं और वहाँ पर दुख पाते रहते हैं। आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम किए थे पहले, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप किए थे, ना विरक्त हुए, ना विरक्ति का मन बनाया। जिन्होंने वो त्याग किया उनको अच्छा नहीं माना, उनकी निंदा अधिक करी, उसके फल स्वरूप ऐसे नरक में जाना पड़ता है, ऐसे नरक के दुख होते हैं। इसके ऊपर आओ, इन 7 पृथ्वियों के ऊपर फिर देवता रहते हैं, उनको इस प्रकार के बाहरी दुख नहीं पाए जाते हैं। और फिर क्या है, मध्य लोक है, ऊर्ध्वलोक है, वहाँ कौन कैसे जीव रहते हैं, ऐसा भगवान का उपदेश अपन अब आगे सुनेंगे। आगे बहुत अच्छी चर्चा है, पहले उपदेश पूरा होगा, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि पहले अब ये प्रश्न ही आएगा कि सीता में रावण ने सीता को क्यों उठाया, लक्ष्मण ने रावण को क्यों मारा, राम और इनका ऐसा क्यों हुआ, सीता पे कलंक क्यों लगा। अब वो सारी की सारी प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न के बाद उत्तर आएगा, लेकिन उसके पहले नहीं, दुखों का नहीं, उपदेश आएगा। अरे कैसी बातें करते हैं। उसके पहले 6 द्रव्य का, पंचाचार का, 28 मूल गुणों का, 4 अनुयोगों का, 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का वो पूरा उपदेश आएगा। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना है, पूरा उपदेश चल करके फिर अपने को जो आप चाहते हो सुनना वो भी सुनने मिले। ये सारा शास्त्र में दिया, मैंने मन से एक भी नहीं बनाया। ऐसा जान करके हम आप सभी दुखों से छूटने का, नरक से बचने का, चारों गतियों से मुक्त होने का उपाय करें। ऐसे मंगल।
बोलते ज्ञानियों की बुद्धि ऐसी फिर जाती है, तो साधारण आदमी की तो कथा ही अलग है।